जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। आप सब भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ आज 7 तारीख का थर्सडे का सत्संग 7 नवंबर का सत्संग आपसे शेयर करूँगी। शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जैसे कि संगत जी, पर्सनल रीज़न की वजह से आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, क्षमा करना। संगत जी, आज मेरी योगा वाली मैम हैं, जो मतलब आंटी जी हैं, उनको जैसे ना मेरे से उन्होंने आते ही मतलब ऐसे हमारा डिस्कस हुआ था। वो भी गुरुजी की संगत ही है और मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी की पुरानी संगत है। तो शायद गुरुजी ने ही हमें मिलवाया। और तो अक्सर वो मैं गुरुजी की बहुत बातें करते हैं। तो हमारा बड़ा मन था कि हम कभी गुरुजी के बड़े मंदिर साथ जाएंगे। तो वो भी सैटरडे को भी होकर आए थे और उनका बड़ा मन, उन्होंने मुझे बोला था कि हम भी मतलब हम भी कभी ना कभी साथ चलेंगे। तो संगत जी, आज वो मुझे कहते हैं कि मेरे पास टाइम है शाम को, आपको सॉरी बड़े मंदिर चलना है, तो बताओ चलेंगे। वैसे मैंने सोच रखा था कि आज मैं थर्सडे को घर पे सत्संग कर लूँगी अकेले ही, घर पे ही। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी झोली तो गुरुजी ने भरी हुई है। ठीक है, तो वही था। मतलब अभी तो मैं थोड़ा ट्रैवल कर सकती हूँ और कुछ टाइम में लॉन्ग ट्रैवल भी मना कर देते हैं, क्योंकि बड़ा मंदिर मेरे घर से पास नहीं है, दूर है। तो ट्रैवल करना थोड़ा प्रेगनेंसी में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लॉन्ग ट्रैवल करना। तो मैंने कहा चलते हैं। और मैंने उनको बोला कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भेजा है, क्या आपने वो देखा है? तो वो मुझे कहती नहीं, मैंने नहीं देखा। तो मैंने उनको बोला देखो। तो वो पोस्ट मैंने उनको भेजा था, मुझे सुबह सुबह पोस्ट फ्लैश हुआ था कि फर्स्ट तेरी मतलब शेयर लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे जो है, उसका बड़े मंदिर आने का बड़ा मन है, तो उसके साथ बड़े मंदिर आ जा। तो संगत जी, उन्होंने वो पोस्ट नहीं देखा था और उन्होंने उससे पहले ही मुझे मतलब बोल दिया। मैंने तो उनको भेज दिया था और उनका मन था और उन्होंने मुझे बोला कि आज मेरी क्लासेस नहीं है शाम को, तो आप बताओ चलना है? तो मैंने कहा हाँ चलते हैं, फिर मैं और कुछ टाइम में नहीं जा पाऊँगी। तो गुरुजी ने अपनी बेटियों को ऐसे बड़े मंदिर बुलाया और मेरे को भी ऐसे लगा, गुरुजी कहते हैं छतरपुर वाले मंदिर की छतरी सदा तेरे ऊपर रहेगी, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं आ रही हूँ अपने मायके आज अपने पिताजी से मिलने। और संगत जी, मैं जैसे हमारे में ना बेबी शावर नहीं होता, 7th मंथ में बेबी शावर होता है, तो हमारे में नहीं होता, मेरे इन लॉस में। तो मैंने यही सोचा था कि चलो बेबी शावर तो नहीं कर सकते, पर मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूँगी घर पे। और मेरे पास ना गुरुजी के बड़े स्वरूप नहीं थे घर पे, मेरे पास छोटा स्वरूप है गुरुजी का। तो मैंने सोचा था बड़े मंदिर जा ही रही हूँ, तो वहाँ पे आजकल स्वरूप सेंटर पे क्या होता है, जिस दिन सत्संग होता है आपके घर, आप वो पोस्ट उनको दे आते हो, वो मतलब इनविटेशन कार्ड जो होता है, तो वही अपना नंबर लिखवा आते हो, तो फिर हमारे उसी दिन हमारे घर पे गुरुजी का बड़ा स्वरूप आता है। पर मैंने पोस्ट नहीं बना रखा था, बस मेरी मतलब प्लानिंग थी, मेरे को एक छोटा सा घर पे सत्संग सिंपल सा करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना था। तो मैंने कोई पोस्ट वगैरह मतलब कोई पोस्टर वगैरह नहीं बना रखा था। तो स्वरूप सेंटर में फिर हम मतलब मैंने कहा मैं बड़े मंदिर मतलब जाऊंगी, तो फिर मैंने उन आंटी जी से बोला कि आंटी जी, मेरे को अपना बेबी शावर सत्संग करना है घर पे, तो मुझे उसके लिए वो गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। मेरे पास छोटा स्वरूप है गुरुजी का, पर बड़ा नहीं है। तो उन्होंने बोला किसका बेबी शावर है? मैं कहा आंटी जी मेरा है। तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ मैं एक्सपेक्टेड हूँ, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप रोल करके दे दिया। आंटी जी आपका बहुत, मैं तो बहुत थैंक यू। मतलब जब वो उन्होंने दे दिया ना संगत जी मुझे, तो मेरे लिटरली मतलब मैंने कंट्रोल करा, मैं रोने वाली हो रही थी खुशी से कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला।
और वो रोल करके ही उन्होंने दिया था, मैंने देखा नहीं था गुरुजी का कौन सा स्वरूप मिला है। और हम मेरे से पहले जो संगत लाइन में लगी हुई थी स्वरूप लेने के लिए, एक अंकल जी थे। तो देखिए गुरुजी का करिश्मा, उनको ना फ्रेम वाला स्वरूप मिला। तो आंटी जी ने बताया कि फ्रेम वाला स्वरूप उनको मिलता है, जैसे कि जो लोग अपने घर से डोनेशन में दे जाते हैं फ्रेम करवा के, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रेम करवाना तो उनको फ्रेम वाला दिया जाता है। तो उन्होंने बोला कि चलो, वो जो अंकल जी ले रहे थे उनको ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं थी, बट पता नहीं उनको क्या रीज़न था कि उनको फ्रेम वाला स्वरूप आंटी जी दे रहे थे। तो उन्होंने बोला ये वाला सेम स्वरूप गुरुजी का तो है मेरे पास, आप मुझे कोई दूसरा दे दो। तो आंटी जी ने बिना देखे दूसरा स्वरूप निकाला, दूसरा स्वरूप भी सेम निकला संगत जी। तो फिर हमने वो अंकल जी कहते ये तो मेरे पास है। तो फिर हमने पीछे से बोला अंकल जी आप ले लो, आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है गुरु जी की, ले लो। तो फिर उन्होंने ले लिया। फिर मेरा नंबर था, फिर मेरी उन आंटी से बातचीत हो ही रही थी, वो मेरे से पूछ रही थी। फिर मेरे पीछे एक आंटी जी थी, उनको भी स्वरूप फ्रेम वाला चाहिए था। तो उनको अपनी मतलब वो बोल रही थी मैंने अपनी दुकान खोली है, मैं यहाँ से सीधा अपनी शॉप पे जाऊँगी, तो मुझे फ्रेम वाला स्वरूप दे दो। तो संगत जी उन आंटी को भी फ्रेम वाला स्वरूप जब उन मतलब स्वरूप सेंटर में जो आंटी जी उन्होंने निकाला संगत जी उनके लिए डिफरेंट गुरुजी का स्वरूप आ गया। तो सोचिए गुरुजी ना, और उन आंटी जी जो गुरुजी को स्वरूप उनको मिला, उसमें गुरुजी ने काले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और वाइट लाइनिंग्स थी, मतलब गोल्डन लाइनिंग थी फ्रेम में। और उन आंटी जी ने भी जो कपड़े पहने हुए थे जिनको वो गुरुजी का स्वरूप मिला फ्रेम वाला, वो आंटी जी ने भी ब्लैक ड्रेस और गोल्डन लाइंस वाली ड्रेस पहनी हुई थी। तो मतलब गुरुजी ने जिसको जो ब्लेस करना है वो ही करना है। और उसके बाद मतलब संगत ऐसे जा रही थी, वो आंटी जो स्वरूप सेंटर में आंटी जी थी वो मुझसे बोल रहे थे किसका बेबी शावर है, अच्छा कर रहे हो। मैंने कहा मैं 16 तारीख को मुझे सत्संग करना है, आप मैं और प्रेगनेंसी में इतनी दूर आ नहीं सकती आंटी जी बार बार, और पोस्ट मैंने बनाया नहीं है अभी, तो मैंने पर करना है, तो आप या तो मुझे नंबर दे दो। तो उन्होंने मुझे दे ही दिया मेरी इतनी सी बात सुन के। और बाद में मैं ना खोल के देख रही थी, साथ में मेरी योगा वाले मैम भी थे, तो उनका साथ में भतीजा भी था, मतलब उनका छोटा भतीजा भी था। तो वो भी उनको भी स्वरूप लेना था, उनको लॉकेट लेना था और गाड़ी का स्टिकर लेना था। तो उन्होंने बोला हम लॉकेट बच्चों को नहीं देते, तो जो मेरी योगा वाली मैम थी फिर लॉकेट उनको मिला, उन्होंने गाड़ी का स्टिकर नहीं लिया, उन्होंने लॉकेट ले लिया। तो उसके बाद क्या कहते हैं संगत जी, जब हमें मतलब मुझे वो गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिला रोल करके, तो मैं बोल रही थी मेरे को लग रहा है गुरुजी का ना वही स्वरूप मिला है जिसमें गुरुजी के मतलब लाल तिलक लगा होता है माथे पे टेढ़ा सा, वो बोला होगा वाइट चोले में। तो मेरी योगा वाली मैम मुझे बोलते, आंटी जी बोलते कि नहीं पीले चोले वाला स्वरूप होगा ज़रूर। तो जब हम बाहर गए पार्किंग में गए गाड़ी की अपनी वेट कर रहे थे, तो हमने फिर खोल के देखा, तो ना आंटी स्वरूप सेंटर में जो आंटी जी थी ना, वो हमारी ये बात सुन के बोलती बेटा देख के चलो, ध्यान से चलो इस हालत में मुझे। तो हमने कहा ठीक अभी मत खोल के देखो, बाद में खोल के देख लेना आराम से। तो फिर हम बाद में वहाँ पार्किंग में जाके जब खड़े हुए गाड़ी की वेट कर रही थी मैं अपनी, तो है ना मीनवाइल हमने खोल के देखा, तो गुरुजी ना तो जो मैंने सोचा था वो गुरुजी का स्वरूप था, ना तो जो मेरी योगा वाली आंटी जी ने सोचा था ना तो वो स्वरूप था। हम दोनों ही गलत थे मतलब हम दोनों ने जो सोचा वो नहीं था। तो लेकिन गुरुजी का इतना सुंदर स्वरूप, उन्होंने वाइट और गोल्डन चोला पहना हुआ है और उनका फेस में इतना नूर, इतना ग्लो, मतलब मन खुश हो गया, पूरा दिन बन गया हमारा। हम इतने खुशी खुशी गुरुजी की बातें करते गए, वापसी में लंगर खाया हमने। आज जब बड़े मंदिर गए पहुँचे, हम चाय पी, जैसे हमने मतलब दरबार पे एंटर करा तो उसमें ना एक भजन चल रहा था। उस भजन में ऐसे आ रहा था कि हम चलकर, मतलब उस भजन में मतलब मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ, कुछ ऐसे लिरिक्स थे कि हम चलकर आपके दर पे आ गए। और फिर जब हम वहाँ बैठ के आज थर्सडे को वो जैसे गुरुजी के दरबार पे बैठ के चाय पिलाते हैं, तो हम जब चाय प्रसाद ले रहे थे तब मेरे को एक और लिरिक्स सुनाया दिया कि गुरुजी झोली भरते हैं, उसमें ये लिरिक्स था कि झोलियाँ भरते हैं। तो मेरे को तो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरी तो झोली गुरुजी ने ही भरी है। और
उसके बाद फिर हमने चाय प्रसाद पिया, थोड़ी देर बैठे, फिर गुरुजी के दर्शन करते हुए गए, जिसमें कि अंदर गुरुजी का एक तो स्वरूप लगा था, जिसमें मतलब गुरुजी के रेड तिलक लगा हुआ होता है टेढ़ा, जिसमें गुरुजी बड़े हंसते हुए देखते हैं। और एक गुरुजी का है मतलब सफ़ेद और काले रंग के चोले में स्वरूप लगा हुआ था आज अंदर दरबार में, जिसमें वो आगे काले रंग का मतलब एक चुन्नी सी ली होती है उन्होंने और हंस रहे होते हैं। जब हम बड़े मंदिर मतलब जब हम उनके अंदर एंटर भी करते हैं, समाधि से निकलते हैं, तब भी गुरुजी का मतलब रेड तिलक वाला बड़ा प्यारा ही स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ था वहाँ पे। गुरु ऐसे लग रहा था गुरुजी मतलब उसमें ऐसा लगता है हमें देख के हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मतलब बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए और मन खुश करने वाले दर्शन हुए। हमें रास्ते में भी जाते वक्त भी 777 गाड़ी के दर्शन हुए, आते वक्त भी 777 के दर्शन हुए, तो कभी 222 ऐसे करके मतलब गुरु जी की गाड़ी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जैसे ही मैं अपने घर से निकली, मैंने ना योगा वाले मैम थोड़ा रास्ते में आंटी जी वो रहते हैं, तो हमने मिलना था। जैसे ही मैं उनको पहुंची पिक करने, तो जिस गाड़ी के पीछे मैंने अपनी गाड़ी लगाई उनकी वेट करने के लिए, उस गाड़ी पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो हमारी शुरुआत ऐसे हुई आज बड़े मंदिर की जर्नी की। और मतलब बहुत छोटी से छोटी ले लो, बड़े से बड़ी बातें ले लो, बहुत खुशी होती है, मतलब मन खुश हो जाता है ऐसी बातें करके। और मतलब बहुत हमने लंगर करा, आज शेयरिंग लंगर था, 4 लोग एक ही थाली में खाते हैं। तो उन्हें उसमें आज सरसों का साग था, मक्की की रोटी थी, कड़ा प्रसाद था, मिर्ची और अदरक का सैलेड था, हरी मिर्ची जो कि मैं खाती नहीं हूँ लेकिन हमने खाई, दाल थी। और चारों ही हम जो शेयरिंग में बैठे हुए थे, हम सारे ही मतलब हमें पता था कि गुरुजी का लंगर हमें फिनिश करना है, तो हमने प्रॉपर फिनिश करा। कोई भी हम में से ऐसा नहीं था कि किसी के मन में ये हो कि हमने फिनिश नहीं करना, बट हमने बड़ी श्रद्धा भावना से फिनिश करा। और बहुत ही टेस्टी गुरुजी का लंगर था। फिर जल प्रसाद लेते हुए गुरुजी के स्वरूप सेंटर का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कैसा रहा। तो ऐसे करके आज बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए। फिर पूरे रास्ते गुरुजी की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। बस ऐसे आज गुरुजी ने बहुत अच्छा दिन रखा। गुरुजी ने बुलाना था, बुला लिया, बड़े मंदिर के दर्शन हो गए। और जो मेरी योगा वाले मैम हैं आंटी जी, वो अपने भतीजे के साथ गई थी, भतीजे को लेके गई थी। उनका भतीजा इतना प्यारा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है संगत जी, उसकी मतलब जो वो मैम है उसको उसकी मम्मी की तरह ही पालती हैं, उसकी मदर नहीं है। और ऐसे शक्ल से भी, फेस से भी लगता है दोनों की दोनों माँ बेटे हैं। सच्ची उनको गुरुजी ऐसी ब्लेस रखे, हमेशा खुश रहें वो, मेरी दिल से मतलब दुआ है, ये प्रार्थना है। और उनको फेस से भी वो बोल ही नहीं सकता कि वो उसकी बुआ है, ऐसे लगता है उसकी मम्मी है। और मतलब बिल्कुल अपनी बुआ पे है उसके फीचर्स। और जो हमारा शेयरिंग लंगर हो रहा था ना 4 जनों का, तो जब हम बैठे तो सोचो वो दोनों को, उनके साथ ना 4 जने नहीं थे, उन दोनों ने ही शेयर करा। तो मैंने कहा ये तो जोड़ा है माँ बेटे का, ये गुरुजी ने इन दोनों को ही शेयरिंग लंगर कराया है, क्योंकि और कोई संगत थी नहीं, तो उन दो आग लास्ट में थे, तो उन दोनों ने ही शेयर करा। तो मतलब गुरुजी को मतलब अपनी हर संगत की छोटी से छोटी चीज़ पता है, मतलब हर चीज़ पता है। हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सब जानते हैं हमारे गुरुपा। फिर मैं घर पहुंची। मैंने अपने पहुंचने से 2 मिनट पहले हस्बैंड अंकल जी को फ़ोन करा कि मेरे घर पे भैया है, उनसे बात करी मैंने। फिर मैंने बोला कि भैया मैं ना गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिल गया है, अब इस टाइम तो मेरे पास फूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेट नाइट हो रही है। मैं 11:40 हो रहे हैं रात के, तो मेरे को ये है कि मैं आज ही अपना शुक्राना सत्संग कर दूं आज का, 12 बजे से पहले पहले, सोने से पहले। तो फिर मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया प्लीज़ वो ना सरसों का तेल ले आना, एटलीस्ट मैं उनको वेलकम तो करूँ। सरसों का तेल दरवाजे के लेफ़्ट राइट थोड़ा थोड़ा चौके मैंने गुरुजी को वेलकम किया।
अब मैं गुरु जी का स्वरूप जो बड़ा वाला मिला है वो फ्रेम करूँगी। 16 तारीख को उनका सत्संग करूँगी घर पे अपने गुरु जी के बड़े स्वरूप के साथ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से आप सब भी गुरु जी का मंत्र जाप करिए संगत जी मेरे साथ, और अपनी डेली लाइफ में भी मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति। और जब हमारे गुरु जी हमारे साथ है ना, आप गुरु जी का मंत्र जाप करो, अपने कर्म अच्छे करो, जपजी साहिब का पाठ करो, शिव चालीसा करो, हनुमान चालीसा करो, घर पे सुखमनी साहिब का पाठ लगाओ और मंत्र जाप ज़रूर करिए संगत जी, सुबह शाम हो सके तो। मतलब जब भी हो जाए दिल से करो, दिल से एक बार भी बोलो तो उसमें हमारे गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता संगत जी। मतलब जब हमारे गुरु जी हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। बस आप गुरु जी का मंत्र जाप करिए। तो संगत जी, मैं यहीं अपना मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग यहीं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।